ओम शांति। आज बाबा के 1 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटों को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत अर्थात धैर्य देते हैं? कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत अर्थात धैर्य देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती हैं, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगमयुगी पॉट में डाला है। माया भल मुरझा देती हैं, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। कितनी बाबा ने टचिंग पॉइंट बताए हैं कि जैसे ये कलयुगी दुनिया एक कांटे के समान है, जहाँ से बाबा ने हम बच्चों को उठाकर संगम युग के फ्लावर पॉट में रख दिया है, जहाँ बाबा हमें ज्ञान और योग से अच्छी परवरिश करते हैं और माया से हम सबको बचाते हैं। तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों में ज्ञान का बीज डल जाता है, वो बीज अविनाशी बन जाता है, वो बीज कभी विनाश नहीं होता है। फिर ऐसे बच्चे स्वर्ग में चलने के लायक बन सकते हैं। तो आज की इस मुरली में हम सभी बाबा की ये पॉइंट याद रखेंगे कि बाबा ने हमें कलयुगी कांटे से निकालकर सच्चा फूल बनाने के लिए संगम युग के फ्लावर पॉट में रख दिया है। बाबा की नज़र माली के रूप में, बागवान के रूप में हम बच्चों के ऊपर हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? प्रश्न पूछा है, सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य को जहर विकार नहीं मिलता। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम न तो आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, लौकिक संबंध में तो अपने को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी कोई नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं आत्मा और जीव हैं। आत्मा विनाशी है, जीव विनाशी हैं। आत्मा क्या चीज़ है, उनका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वह कैसी हैं, क्या करती हैं, कैसे कैसे पार्ट बजाती हैं, कितना समय पार्ट बजाती हैं, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन न कर सके। अभी तुम जानते हो आत्मा छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी रूप से नोंदा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही हैं। यह भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। सिर्फ कह देते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा का जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों हैं? बाबा कहते बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही हैं, इसमें सब प्रकार के बच्चे जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएं। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए, तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा और कहाँ प्रजा।
कितना फ़र्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबे में फ़र्क हो जाता है। पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते हैं। फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी, यह भी होना है ज़रूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं है, अर्थात शिव के कोई माता पिता दिखाई नहीं हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की ही रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परमपिता परमात्मा एक हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते हैं न परमात्मा को यथार्थ जानते हैं। एक परमपिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं, अर्थात कर्मणा सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलते हैं। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहते हैं जो कर्मणा सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करते हैं, उसकी भी एक अलग मार्क्स जमा होते हैं। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। यह वास्तव में कथा नहीं है, यह है रूहानी ज्ञान। अपने को और बाप को जानना है। वह तो कह देते हैं जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पार्ट बजाएं, फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पापकटीश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी हैं। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। अब बाप कहते हैं यह है कांटों की दुनिया, विषय सागर। यह भी सबसे लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब हैं भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। कारपेंटर को उसका ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। यह है रूहानी ज्ञान जो तो एक ही परमपिता परमात्मा आकर देते हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही यह। माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए हैं। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती हैं, यह भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में। यह तो है नर्क। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, न कि नर्क की। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है। बल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छीछी दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती हैं, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती हैं, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती हैं। सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? बाबा पूछ रहे प्रश्न कि लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था, फिर वो लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? आज तो कोई ऐसे देवी देवता दिखाई नहीं देते, तो उनका राज्य कहाँ गया, वो कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वह कहाँ है तो कोई जानते नहीं हैं।
क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेगी। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। अंडरलाइन पॉइंट है। बाबा ने कहा योग हमारा बहुत गहरा और सूक्ष्म सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को पक्का करेंगे तभी हम कांटे से फूल बन सकते हैं। नहीं तो कई बार ज्ञान में सालों तक चलते हैं, योग का सब्जेक्ट पक्का नहीं करते हैं तो अवगुण रूपी कांटे निकलते नहीं हैं और फूल बनना बहुत दूर हो जाता है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और सतोप्रधान फूल बनेंगे। योग के फायदे बताए बाबा ने। पाप कर्म विकर्म योग से विनाश होते हैं। आत्मा सतोप्रधान अवस्था को योग से ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपने का अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं इस दुनिया में हैं तो कुछ न कुछ अवगुण तो आत्मा में रहेंगे, लेकिन वो आंशिक रूप से रह जाएं, बाकी ज़्यादातर हमें निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो बाबा ने कहा यदि संपूर्ण सतोप्रधान और सारे गुण और मूल्यों से आत्मा भरपूर हो जाएगी तो उनको फिर यह शरीर नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा प्योर हो जाएगी तो वो अपने आप शरीर छोड़ देगी। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जहाँ बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल हैं तो क्वीन भी चाहिए, रात की रानी। किसी ने कहा क्वीन भी चाहिए, बाबा ने कहा, तो किसी ने कहा रात की रानी। गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। बाबा को स्थूल फूलों की बात नहीं करते हैं। जो आत्मा है, जो गुणों से भरपूर हो जाती हैं, गुणों की खुशबू आत्मा में आ जाते हैं तो वो जैसे अच्छे और सच्चे फूल बन जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे आत्माएं कंप्लीट हो जाती हैं, गुणवान बनती जाती हैं, उनको बाबा के सामने ले जाने से बाबा जैसे इनाम देते हैं। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना, शिव पर फूल चढ़ाते हैं, उसमें रतन ज्योत अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया हैं, कौन रतन ज्योत हैं और कौन अक के फूल हैं। सबसे छीछी होता है अक का फूल। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती हैं। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटे से फूल बन रहे हों। जैसे माली कांटों को निकालकर फूलों को अलग पॉट में रखते हैं, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। अर्थात तुम अभी संगम पर हो। अर्थात हम सभी ब्राह्मण आत्माएं कलयुग से कदम निकाल करके अभी संगम पर खड़े हो गए हैं। तो हम सब संगम योगी ब्राह्मण हैं और बाबा संगम पर हम बच्चों को कांटों से फूल बनाने के लिए हमें ज्ञान और योग से परवरिश दे रहे हैं। तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती हैं। फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, तो यह माया के विघ्न भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर यह जो पॉट में लगे हुए फूल हैं, अर्थात जो संगम योगी ब्राह्मण हम बच्चे हैं, वह सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो। कलयुगी दुनिया की बहुत सारी आत्माओं की तुलना में हम सब संगम योगी ब्राह्मण बच्चे कितने थोड़े फूल हैं। तुम्हें संगम योगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है, माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वह विनाश नहीं होता है। बाबा ने कहा एक बार बाबा की नज़र हम बच्चों पर पड़ गई हैं, उसकी ज्ञान
का बीज हमारे में डल गया है, तो बीच में माया विघ्न डालती है। तो बीच बीच में इस विघ्न के कारण हम संगम योगी ज्ञान से, बाबा से थोड़ा दूर हो जाते हैं। बीच में हमारे और बाप के बीच में माया आ जाती है, लेकिन फिर भी ज्ञान का अविनाशी बीज पड़ने से वो कभी विनाश नहीं होता। माया के विघ्न कभी न कभी ख़त्म हो ही जाएंगे। तो इतना धीरज रखना चाहिए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती हैं, पुरानी दुनिया का नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुपका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर हैं, वहाँ जाकर स्नान करो। परंतु वह खारा है, इसीलिए मीठी नदियों में स्नान करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप हैं, तुम उनके बच्चे हो। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा यह अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, यानी प्रदर्शनी समझाने वाले बहुत अच्छे होंगे। तो बाबा ने कहा उनको जहाँ तहाँ सेवा के लिए बुलाया जाएगा। समझते हैं फलाने हमसे बड़े होशियार हैं, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं कि इसमें अभी कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते हैं और ही दुर्गति को पालेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान की समझ आने के बाद भी क्रोध करते हैं तो और ही दुर्गति के रास्ते खोल देते हैं। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवास बाबा आया ही गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल भी है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। अर्थात बाबा संगम युग की हमें प्राप्तियां बता रहे हैं कि यदि हम यहाँ 1 गुना भी सफल करेंगे तो उसका 100 गुना सतयुग में मिलना है। जब ये नॉलेज या ये समझ आ जाती है तो अपने आप सफल करते हैं, लेकिन जब तक ये समझ नहीं होती है तब तक ये नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने उदाहरण या मिसाल भी सुदामा का दिया। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी सफल किया, उसके बदले में महल बन गए। तो बाबा कहते हैं संगम युग में तन मन धन समय संकल्प जो भी लगाते हैं, एक की एवज में हमें 100 गुना प्राप्ति है। ये समझ आ जाने से सहज सफल कर सकते हैं। यहाँ कौड़ियाँ देते हों वहाँ हीरे बन जाते हैं। इसीलिए चावल मुट्ठी का भी गायन है। गुरु नानक के टिकाणे में जाते हैं, कुछ न कुछ रखते ज़रूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता हैं। बाबा ने कहा गुरु नानक आदि धर्म पिता हैं, देहधारी हैं, वहाँ भी जिस समझ से डालते हैं तो उसकी भी कुछ न कुछ अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो स्वयं शिव बाबा दाता हैं, देने वाला है। तो बाबा ने कहा यहाँ उसको देने से कितनी ऊंची और भारी प्राप्ति है, ये समझ होनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। किसका बीज? ज्ञान का बीज। दूसरा, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है।
अर्थात बाबा कहते हैं क्रोध का कांटा अभी निकल जाना चाहिए, तभी हम खुशबूदार फूल बन सकते हैं और बाप का भी प्यारा बन सकते हैं। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदाकाल के लिए ही रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते और सुनते हों, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अर्थात वैराग्य की भूमि ही तैयार रखेंगे तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।